नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 239वें दिन पर, 239th डे, और अध्याय 11वां है, श्लोक 33वां है, विश्वरूप दर्शन नाम है। भगवान उवाच है। कल भी भगवान उवाच था, आज भगवान उवाच, पर फिर कल से अर्जुन उवाच हो जाएगा। आज भगवान अपने श्लोक दूसरे में बोल रहे हैं, उसी का पाठ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सही होगा भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसलिए तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग। ये सब वीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बच्चा। कल के श्लोक का अर्थ मैं बता दूं आपको, मेमोरीज को रिफ्रेश करूं। और जहां पर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैं लोगों का नाश करने वाला अत्याधिक बड़ा हुआ काल हूं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अतः तुम्हारे प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जो योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी युद्ध होगा और उनका नाश होगा। और आज कह रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं, तो उठ, उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, इसलिए तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग। ये सब वीर पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। सव्यसाचन का मतलब है जो राइट हैंड से एरो चलाता हो, तीर कमान चला सकता हो, वो सव्यसाचन। एक सव्यसाचन वो ब्रांड भी है कपड़ों का। मैं उस सव्यसाचन की बात नहीं करता हूं। जितने भी ये सारे सेक्युलरिस्ट है ना, ये लेंगे तो आश्रय इसी गीता का ही, क्योंकि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का, मरने का डर तो उनको भी लगा रहता है। तो भगवान को खुश कर लो, धंधे के लिए ब्रांड तो काम कर ले सव्यसाची। मरने के बाद बोल सकते हैं चित्रगुप्त को, भाई नाम तो लगाया था, और एक नाम से उद्धार तो होता है, इसमें कोई शक नहीं कि नाम को बहुत बड़ा बल है। पर यहाँ जो समझने वाली चीज है कि इसलिए तू उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर समुद्र राज्य का भोग, सब वीर पहले से मेरे द्वारा। भगवान ये नहीं कहते हैं कि अर्जुन अहिंसा परमो धर्मो उपकार, क्या मूर्खता कर रहा है, क्यों हिंसा कर रहा है, छोड़ भी देना, सबको अपने अपने कर्म का फल मिलेगा। तुझे अगर दुर्योधन ने नहीं दिया तो क्यों रोना, ठीक है ना। नहीं, ये गेली चुपी बातें हिंदुस्तान के अंदर पिछले 1000 सालों से धर्मद्रोहियों ने, धर्म विरोधियों ने और धर्म के नपुंसकों ने इस समाज में बर दी, और हिंदू समाज नपुंसक हो गया। हिंदू समाज के लिए कृष्ण उसका आदर्श नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, आप जानते हो वो कौन बोलते रहते हैं। सारी फंडिंग उन लोगों की है, और धर्म के अंदर नपुंसकता फैला रखी है। आप एक ध्यान करो, साधारण सा, मेरी बात का यकीन नहीं करने की जरूरत नहीं है, पहले विचार करो। मैं जो बोल रहा हूं उस पर यकीन करने से पहले थोड़ा विचार करो। आप काली का ध्यान देखो, काली की मूर्ति देखो, कहां काली में आपको लगता है ये अहिंसा परमो धर्म उपकार है? ये अस्त्र शस्त्र भरे पड़े हैं, दसों दस हाथों में। अरे दो हाथों में भी एक शस्त्र होता, उससे भी काम हो जाता, दसों दस हाथ में। हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान को देखो तो दसों दस हाथ में अस्त्र शस्त्र। राम जी को देखो, राम जी तो इतने करुणामय, फिर भी अस्त्र शस्त्र। कृष्ण को देखो तो हथियार, करुणामय, सारे भगवान करुणामय। तो फिर ये शस्त्र हैं क्यों उनके हाथों में? हिंदू इतनी मतलब निर्माल्य प्रजा है कि उनके ऊपर चिंतन करना बंद कर दिया, तब तो बांग्लादेश के अंदर मार खा रहे हो। क्या बात है, कटोरा लेकर के मांगना पड़ रहा है, मथुरा काशी, यहां दे दो वहां। 30,000 मंदिरों के ऊपर बेरहमी से औरंगजेब ने हथौड़े चलवाए। एक कोई बताओ मुझे हिंदू उठा उस समय जो उसके साथ भिड़ा? तो इतिहास के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रसाल, ऐसे कितने राजा हैं। बाकी सामान्य हिंदू क्या कर रहा था? और रहने दो,
मैं कहता हूं आज सामान्य इन परिस्थितियों में हिंदू क्या कर रहा है? बस रील्स देखो, यूट्यूब देखो और कमेंट दे दो, हाँ बहुत बुरा तो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपको क्या लगता है सब ठीक हो जाएगा? मतलब ये सरकार काम नहीं कर रही है? सब सरकार काम करेगी तुम्हारी? तुमने कौन सा काम किया? तुमने डंग का वोट भी तो अगर दिया होता, 40 सीटें उसकी तोड़वा के रख दी। पर सब काम अगर राजनीति करेगी तो मैंने अपने कैपेसिटी से क्या किया है? यू आस्क योर सेल्फ कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन इस देश में क्या है, समाज में क्या है, दैट्स इट। हिंदू धर्म के लिए व्यक्तिगत मेरा योगदान क्या है? आप किसी भी हिंदू से मैं मिलता हूं वो तो यही बोलेगा, गौ माताओं की स्थितियां बहुत खराब है, रोड पे भटक रही हैं। तो वो क्यों भटक रही है? बोलेगा वो सरकार काम नहीं करती। गाय सरकार की माँ है क्या? सरकार ने तो कहीं कहा ही नहीं कि गाय हमारी माँ है। सर, गाय हमारी माँ है, हम बोल रहे हैं, तो हम उस गाय के लिए क्या कर रहे हैं? और मैं कहता हूं कि कम से कम हमारे व्यक्तिगत आधार पे भी अगर कुछ हम कर सकते हैं तो वो एक एक बूंद सरोवर बना लेती है। और नहीं कर सकते हैं तो एक विधान है कि जो कर रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ, साथ में नहीं खड़े होते। पीछे खड़े होने में भी डर लगता है तो दूर खड़े होकर ताली बजा लो तो उनको लगे कोई है। लेकिन जो कर रहे हैं तो उनको भी करने नहीं दे रहे और अज्ञान अलग से फैला रहे हो। मुझे किसी ने कहा कि स्वामी जी, सन्यासियों को आप जो काम कर रहे हो वैसा करना चाहिए। मैंने कहा नहीं करना चाहिए, सन्यासियों को नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले समझ लो सन्यासी कर क्यों रहा है। अगर समर्थ रामदास जी महाराज ने वो काम औरंगजेब के जमाने में नहीं किया होता तो कोई छत्रपति शिवाजी खड़ा होता क्या? गुरु जब तक है तो ये संभावना बनती है। आज समाज को जो आवश्यकता है उसके लिए अगर कुछ चंद 2-5 बगवादारी खड़े हो रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम ताली बजाने का तो रोल निभा सकते हो। और मैं जब आपको YouTube पे ताली बजाने को बोलूं तो ताली बजाने की जरूरत यह है कि थोड़ी सी ये गीता आगे भेजो, मरे हुए लोगों में चैतन्य जो पैदा कर सके इसको आगे भेज करके अपने बच्चों में, अपने पड़ोसियों में, अपने जान पहचान के लोगों में इसका प्रचार करो। कितनी दयनीय परिस्थितियां हैं कि चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई बसों में, तपती हुई धूप में रोड पे हमारे हिंदुओं को गीता बेचनी पड़ रही है और लोग उस पे मुंह बना करके चले जाते हैं। तुम 50-50 रुपए के गुटखे खा लेते हो, पान मसाले चबा करके थूक देते हो। मान लो एक गीता ले भी ली, तुम्हारे घर में है, मान लिया, पर वो गीता ली और गीता किसी को दे भी दी, क्या हो? जो सेवा दे रहा है वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, वो बेरोजगार आदमी नहीं है, वो तो धर्म की सेवा के लिए आया है। आपको तो वो मूर्ख दिख रहा है। अच्छा, आपको तो हर गेरुआ पहनने वाला आदमी मूर्ख दिखता होगा, लेकिन कभी ना कभी इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए काम तो आपको भी करना पड़ेगा। इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, 1000वें जन्म में करो, करना तो पड़ेगा ही। ये कर्म का सिद्धांत है, आप इसे छूट नहीं सकते। कृष्ण आपको मौका देता है इस जन्म में कि अभी भी जग जाओ, उत्तिष्ठ, तस्मातोत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्षव राज्यम समृद्धम। इसलिए तो उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग ले। ये सब वीर पहले से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। वो वीर बोल रहे हैं कृष्ण, ये नहीं बोल रहे हैं कि वो कमजोर हैं या लल्लू चप्पू है, नहीं नहीं, सब वीर। ये सब वीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। कॉस्मिक डिजाइन, मैं तुम्हें सिर्फ क्रेडिट देता हूं अर्जुन, तेरे नाम पे छप जाएगा कि यू डिड, क्योंकि कर्म का कभी भी क्लेम वो कॉस्मिक प्लान नहीं लेता है। कभी भी किसी की मौत आती है तो डॉक्टर बताता है इसको हार्ट अटैक हो गया, इसकी किडनी गई, इसका लीवर गया, कुछ गया, ये गया, वो गया, बीपी थी, शुगर थी। कभी ये नहीं कहेगा कि परमात्मा ने इसको स्विच ऑफ कर दिया, नहीं, उसमें कोई फॉल्ट यही बताएगा कि हार्ट ब्रेक हो गया। तो हे सव्य साचन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा, परमात्मा मात्र उसके साक्षी बनते हैं दृश्य के, भले वो कर रहे हो, वो मौका हमें देते हैं कि उठो, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करो। और कोई बहुत बड़ा नहीं, सबको भगत सिंह बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अपने अपने कैपेसिटी पर बैठे हुए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कर सकते हो वो करो। क्या मरी मरी सी जीवन जीते हो? अरे आप ऋषियों की संतान हो, सनातन धर्म के आप सिपाही हो,
और आपका लहू क्यों नहीं, ये खून क्यों नहीं खोलता है? कितना कितना सुनोगे, कब करोगे? जीवन का समय होता जा रहा है, और समय जब गुजर जाता है तो फिर समय मौका कब देगा इसका क्या पता, ये शरीर कब मिलेगा क्या पता। इस मनुष्य देह का सदुपयोग कर लो तो इस वचन में कृष्ण के आपकी आस्था और जमेगी। जो ये 2 श्लोक हम ये पढ़ रहे हैं, आज दूसरा श्लोक भगवान वाच का, आइए पाठ कर लें। तस्मात्त्वत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष स्वराज्यं समृद्धम् मय्यवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।